होता है। चार्ज नहीं है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। एक चार्ज को हम लोग स्पेसिफिकली एक वर्ड से डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाएगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ढेर सारा चार्ज। इस ढेर सारे चार्ज को हम लोग स्पेसिफिकली एक वर्ड से डिफ़ाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी से डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करा जाए, कैसे किया जाएगा तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक लाइन चार्ज, और ये लाइन चार्ज के लिए सबसे पहले लाइन बनाइए, और फिर यहाँ पे एक इनफाइनाइट लाइन बनाइए। इस इनफाइनाइट लाइन पर हमें ढेर सारा चार्ज यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखना है, और ये ढेर सारा आपका चार्ज है। इस ढेर सारे चार्ज को हम लोग स्पेसिफिकली जैसे अभी बात करी थी, हम लोग लिखेंगे dq अपॉन dy। डिफरेंशियल चार्ज है, और डिफरेंशियल चार्ज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा dy इज इक्वल टू dq। तो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे इसके मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे x। फिर यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करेंगे, इस छोटे से चार्ज को कहेंगे dq, और dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। निकालना वहाँ पर आएंगे लिया जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा dE, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा dE कॉस थीटा, और ये हो जाएगा dE साइन थीटा। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो इधर की तो ज़रूर डायरेक्टेड है, ठीक सिमेट्रिकली यहाँ वाला जो पॉइंट होगा उसकी वजह से यहाँ पर ऐसे निकलेगा। तो आपका एक कॉम्पोनेंट इधर हो गया, एक कॉम्पोनेंट, यानी ये dE साइन थीटा इस dE साइन थीटा को कैंसिल करेगा, जो कि सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं y, यानी ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी y, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी, तो उसे यहाँ पे लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल चार्ज लिखा है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अब हम लोग लिखने जा रहे हैं फिर से एक्सप्रेशन। तो dE इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह लैम्डा dy, और यहाँ पे जो वैल्यू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कितना इस चार्ज का, ये है r। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर। अब r स्क्वायर यहाँ पर आ गया फाइनली। अब हमें और यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dE इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखा जाएगा लैम्डा, यहाँ लिखा जाएगा dy, और r स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। यहाँ हमारे पास आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन x इज़ इक्वल टू टैन थीटा। तो y इज़ इक्वल टू x टैन थीटा, आप देख सकते हैं ज्योमेट्री से। अब सब्स्टिट्यूशन, dy इज़ इक्वल टू x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन चीज़ों का इस्तेमाल तभी होता है जब कोई चीज़ वेरी करती है। तो यहाँ थीटा तो वेरी कर रहा, लेकिन x नहीं वेरी कर रहा, y भी वेरी कर रहा। उस चार्ज को ऊपर लेते चले जाओगे तो y की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, थीटा की वैल्यू बदलती चली जाएगी। इस चीज़ों को यहाँ पे सब वो होगी dE कॉस थीटा, यहाँ पे dE कॉस थीटा, इंटीग्रल का साइन बनेगा E इज़ इक्वल टू
इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे डी ई की सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाएगी। तो डी ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे जो देख रहे हो ये डी ई की वैल्यू लैम्डा डी वाई, फिर आपके पास आया कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग और आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले लिमिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ, क्योंकि इनफाइनाइट है तो पूरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी इधर, यानी ज़ीरो से लेके कहाँ तक जाएगा, +π/2। तो यहाँ पे लिमिट्स डाल देते हैं, ध्यान रखते हुए कि नीचे अगर जाएंगे तो माइनस लगेगा। लिमिट्स के बारे में बात कर लेंगे फिर से हम लोग। λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी वाई की जगह क्या लिखा जाएगा, ये x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, y की जगह x tan थीटा, x कॉमन हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन। और फिर आगे हम लोग लिखेंगे E = λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x बच रहा है हमारे पास। सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स इंटीग्रल। फर्दर सॉल्व करने के लिए λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन थीटा रिज़ल्ट आएगा, लिमिट्स होंगी -π/2 से +π/2। E = λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहाँ पे इसकी फिगर लिखेंगे 1, फिर माइनस, फिर +1, सॉल्व करेंगे तो E = and finally you are going to get your answer as λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।